अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में रिसेंटली सीएपीएफ ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया और इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है, जो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वास्तव में आप भर्ती होना चाहते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल जाए। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है मिस आउट मत करो। और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो तैयारी अच्छे तरीके से कर लो। और तैयारी के लिए आपको टेस्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2023 की भर्ती में आप देख लो, ऐसे ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। और बिना मॉक टेस्ट के आप सभी को पता है कि तैयारी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी की और उनका सिलेक्शन हुआ। आप भी अपनी जर्नी टेक्स्ट बुक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका भी नाम यहाँ पे टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाए। आप यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म से 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस आप सभी को मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने वीक एरियाज पे काम करके उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकें। और 12 अलग अलग भाषाओं में आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आप इसमें केवल 571 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 1 ईयर का पास प्रो आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो ये 703 रुपए में मिल जाएगा। याद रखना, कूपन कोड जरूर यूज कर लेना SDR, ताकि एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल पाए। स्पेशली अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए, तो इसमें टोटल 774 आपको टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे 75 और PYQ 259 आप सभी को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट बंडल आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, साथ ही में जो भी अदर एग्जामिनेशन उन सभी के लिए। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके आप एनरोल कर लो, ताकि इस बार आप अपनी एक सीट हर हाल में कंफर्म कर पाओ। तो ये जो मौका है उसे मिस आउट मत करना, क्योंकि जितने बदलाव हो रहे हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत खड़ी करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं दिक्कत के बारे में कि आखिर यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, तो रिसेंटली यहाँ पे देख लो, ये जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है गैजेट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे देख सकते हैं भारत राजपत्र है, तो भारत का राजपत्र ये यहाँ पे जारी हुआ है। और यहाँ पे देखो 18 दिसंबर 2025 की इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। अब ये नोटिस क्या है और इसका इंपैक्ट आप पे क्या देखने के लिए मिलेगा। नई दिल्ली 18 दिसंबर 2025 गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उपधारा 2 के खंड खा और खंड गा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल साधारण ड्यूटी कडार राजपत्रित भर्ती नियम 2015 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देख लो कि जैसे कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती हो गई, एसएससी जीडी में सभी सीएपीएफ फोर्सेस आती हैं, जिनमें से बीएसएफ भी आपकी फोर्स आती है। ऐसे ही सभी फोर्सेस में ये नियम लागू होने वाला है। और ये नियम क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देख लो जनरल ड्यूटी यानी साधारण ड्यूटी, इसका मतलब यही होता है जीडी की जो पोस्ट होंगी उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और आखिर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे जो चीजें बताई गई है, कुछ नियमों में यहाँ पे बदलाव किए गए। और यहाँ पे नियमों में बदलाव के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो किसके लिए बात की गई है। भूतपूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है, यानी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की जो भी वैकेंसीज होंगी। और इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसीज होती है, यहाँ पे आप देख लो क्लियर किया गया है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित नोडल बल द्वारा विज्ञापित की जाए। तो यहाँ पे आपकी जो भर्ती होती है कौन करवाता है, एसएससी के द्वारा जीडी की भर्ती होती है। और उसी के लिए ये जो अब रूल होगा वो लागू होगा। अब इससे नुकसान क्या होने वाला है और इसमें मेन कहानी क्या है वो समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। अब यहाँ पे देखो सीधी सी कहानी देखो कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती में 50% रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी। पूरी कहानी खत्म यहीं पे आप सभी की हो जाती है कि एक्स सर्विसमैन जो कोटा था, एक्स सर्विसमैन कोटा कितना है ऑलरेडी 10%, आप सभी को बताए। और अब यहाँ पे अग्निवीरों के लिए भी, अग्निवीर जो भूतपूर्व सैनिक होंगे इनके लिए कितना है 50%। अब इतना समझ लो कि अगर आपकी 10,000 वैकेंसी आती हैं तो
तो 10,000 वैकेंसी में से 6,000 जो वैकेंसीज होंगी वो तो आपकी एक्स सर्विसमैन कोटा में ही चली जाएंगी। बाकी के जो आप कैंडिडेट हैं, आप जैसे जिनके पास ऐसा कोई कोटा नहीं है, उनके लिए केवल 4,000 वैकेंसी बचेंगी और इनमें से भी बहुत सारे जो कोटे होते हैं वो लगेंगे और उसके बाद जो वैकेंसीज बचेंगी तो वो आपके पास वैकेंसी बचेंगी। तो करीब करीब आप ये मान लो कि करीब आपके पास करीब 35% वैकेंसीज ही रह जाएंगी। बाकी की जो 65% वैकेंसीज होंगी वो आपकी कोटा में चली जाएंगी। तो आप ये समझ लो कि आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें आपके लिए कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। 50,000 वैकेंसी आएंगी तो 50,000 में से आपके लिए केवल 15-20 हजार पद ही रहेंगे। बाकी के जो पद होंगे वो सब पहले से ही आरक्षित होंगे अग्निवीरों के लिए और जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उनके लिए और बाकी के कोटे के लिए। तो आप ये समझ लो कि आपके लिए जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा सीधा। तो आप ये मान लो कि अगर 2026 की भर्ती में आप चूके तो समझ लो एसएससी जीडी का सपना तो आपका लगभग खत्म है, क्योंकि इसके बाद जो कहानी होने वाली है वो बिल्कुल उलट हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर क्या हो रहा है। कि अभी आप समझो कि आज के टाइम में इतनी मेहनत करने पे इतनी मुश्किल है नौकरी लेने में, और जब ऐसा हाल होगा तो फिर क्या होगा। और ये ऐसा नहीं है कि होने वाला है, ये हो चुका है, ये इंप्लीमेंट हो चुका है, गैजेट ऑफ इंडिया जारी हो चुका है, भारत का राजपत्र है जिसमें ये जो नियम है वो लागू हो चुका है कि सीधी भर्ती में 50% रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित ही रहेंगी। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी है कि अब जो आपकी भर्ती आगामी भर्ती होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उन सभी में करीब 60 से 65% पद जो होंगे वो रिजर्व होंगे। बाकी के जो पद बचेंगे वो आपके लिए रहेंगे। तो उसमें अब आप समझ लो कि कितना बढ़िया लेवल का आपका कंपटीशन रहेगा और कहां पे आप स्टैंड करते हैं, ये सारी चीजें यहां पे क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही में यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण में तो ये बोल दिया, फिर टिप्पणी 2 देखो तो द्वितीय चरण में प्रथम चरण की किसी वृद्धनिष्ठ प्रवर्ग में भूतपूर्व अग्निवीरों की अपूरित रिक्तियों के साथ शेष 47%, 10% भूतपूर्व सैनिकों सहित रिक्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भूतपूर्व अग्निवीरों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे शेष 47% यानी 10% भूतपूर्व सैनिकों सहित रिक्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भूतपूर्व अग्निवीरों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए भर्ती की जाएगी। तो केवल 47% यानी बाकी की जो पोस्ट होंगी वो सभी यहाँ पे कोटे में जाएंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा कार्यात्मक अपेक्षा के आधार पर वर्ष दर आधार पर संगठित की जाएंगी। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो भैया आप ये समझ लो कि अगर तुम अभी भी इसे सीरियस होके नहीं ले रहे हो तो फिर आपकी बिल्कुल कहानी खत्म है, क्योंकि इससे आगे जो कहानी होने वाली है वो आपके सामने है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सारी चीजें समझते हो कि आज अगर आप नौकरी नहीं ले पाए तो कल तो नौकरी लेना बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि जब आप आज कंपटीशन में नहीं टिक पा रहे तो कल कैसे हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं 2026 आपके पास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ऐसे समझ लो कि अंतिम मौका है और इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। हर हाल में यहाँ पे नौकरी निकाल के रहूंगा, तभी जाकर आपका काम चलेगा। तो इसके लिए तैयारी में आप सभी जुड़ जाओ। तैयारी के लिए मैंने आप सभी को प्लेटफॉर्म बता दिया है कि आप टेक्स्ट बुक से तैयारी कर सकते हो। कूपन कोड SDR यूज कर लेना, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले सभी कैंडिडेट को भी पता चल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल के लिए केवल बीएसएफ की तरफ से है, बहुत ही जल्दी बाकी के फोर्सेज में भी ये इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।